जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे आप? होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई सुबह सुबह से। टाइम हो चुका है 8:30 और मैं सो के उठ गई। देखो मैं लेट ही उठती हूँ, 8, सवा 8, 7:30 इस तरीके से मैं उठती हूँ, क्योंकि क्या है कि फिर पूरा दिन मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती। तो अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट अजय के लिए। तो ब्रेकफास्ट में देखती हूँ क्या बनाना है। वो तो कह रहे हैं कुछ भी बनाते, मैं सोच रही कुछ थोड़ा बहुत हैवी सा बना देती हूँ। तो उसी की प्रिपरेशन लगी हूँ मैं करने। तो मैं बनाऊँगी, पहले तो मैं पानी गर्म कर लूँ, पानी लेके आ जाऊँ और फिर मैं पानी गर्म कर लूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मूली के पराठे बना दूँ, वो गोभी के। तो अभी एक बार मैं पानी लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। देखो ये रहा गोभी का फूल, इसको मैं पहले कद्दूकस कर लेती हूँ और ये वाले कद्दूकस से करूँगी बारीक बारीक, ठीक है। फिर ना ये है कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो भले ही फिर दोपहर को कितना भी लेट हो जाए खाने के लिए, या फिर मतलब ना भी खाए, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा ले, तो इंसान का पेट भर जाता है। तो बस उसी के लिए मैं वो कर रही हूँ, ग्रेट कर रही हूँ गोभी को, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा बेसिक से मसाले मिलाऊंगी। पानी भी मेरा गर्म हो गया, क्योंकि गर्म पानी में ना आटा अच्छा बन जाता है। तो इनको 1-2 पराठा बना के दे दूँगी। मैं पराठा नहीं खाऊंगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। और वैसे भी ना मैं गोभी के पराठे कम खाती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है। अरे तेरा भला, छोटे कद्दूकस से ना जल्दी भी नहीं होता और बिखर भी जाता है, और मैं बड़े को धुलने के आलस में छोटा उठा रही। फिर मैं घर का काम करूँगी, फिर नहाऊंगी, फिर नाश्ता करूँगी। ऐसे सोच रही हूँ कि नाश्ता ना पहले ही निपटा लूँ, क्योंकि तब तक के घर का झाड़ू पोछा होता है ना, तब तक के 11 तो बज ही जाते हैं। फिलहाल तो मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग रही है, तो मैंने इतना पानी गर्म कर लिया कि मैं भी पी लूँगी उस पानी को। तो लेट्स सी। बाबू, अज्जू, अज्जू, नहाने के लिए गए हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही। तो गोभी ग्रेट हो गई, क्योंकि 1-2 से ज़्यादा वो पराठे खाने वाले नहीं हैं, और फिर एक्स्ट्रा की ग्रेट करके वो पड़ी रहेगी। तो कुछ चावल वावल बनाऊंगी या कुछ भी उसमें काम में ली जाती है। एक तो ना सुबह सुबह तब उठती हूँ, बहुत वो होती है खांसी। गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती बिल्कुल भी। मैंने पी लिया, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझी। पर क्या करें, पीना तो पड़ेगा। सुबह सुबह ठंडा पीऊँगी तो और ज़्यादा दिक्कत करेगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अच्छा, मैं गरम मसाला नहीं डालती बिल्कुल भी, ना सब्जी में और ना किसी उसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक मैं थोड़ा सा आटे में भी मिला लूँगी। और फटाफट हम आटे का डो फटाफट फिर हम रोटी सेकनी शुरू कर देंगे। ये
बन गई, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर तैयार हो गया। सिंगल पराठा नहीं बनाऊंगी, डबल वाला पराठा बनाऊंगी, क्योंकि सिंगल पराठे में ना फट जाता है, पानी छोड़ेगी ना अभी गोभी, तो इसीलिए फट जाता है। आटे लगाने का काम किस किस को सबसे मुश्किल लगता है, मुझे कमेंट करना। मुझे सबसे मुश्किल लगता है आटा लगाने का काम। आटा बनाना मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। आज थोड़ा सा रिलीफ ये मिलेगा कि आज पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे को मैं पोछा नहीं लगाती, मतलब हमारे घर में पोछा नहीं लगता थर्सडे को, और ना कपड़े धुलते। कपड़े तो मैंने रात आके वॉशिंग मशीन चला दी थी बुटीक से, तो कपड़े को अब जो धुले हुए हैं उनको पानी को निकाल के उनको सुखाऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ, आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि थोड़ी देर बाद जब मैं पतिदेव का खाना तैयार कर दूँगी। वो नहाएंगे, नहा के सबसे पहले पूजा करेंगे, फिर वो नाश्ता करेंगे। हमारे यहाँ मॉर्निंग की पूजा पतिदेव ही करते हैं, क्योंकि पूजा के बिना हम कुछ खाते नहीं, ठीक है। पूजा हो जाती है तो ही हम कुछ खाते हैं, और मैं तब तक के नहाती हूँ तो बहुत लेट हो जाती हूँ, इसीलिए पूजा वो ही करते हैं। इस देखो पूरा फुलारा फैल चुका है, और अभी मैं लगूंगी पूरा काम करने के लिए। तो मैं ना इसमें बड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत सुनेगा नहीं सुनेगा। उधर मेरे कपड़े झुकल रहे हैं, क्योंकि रात में धो चुकी थी, और फिर ना मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था, शायद ठंड की वजह से हो गया था। तो मैंने सोचा सुबह झुकल जाएंगे, अभी इनको ऐसे कैसे रखती हूँ। तो कैमरे को मैं ट्राइपॉड में सेट कर लेती हूँ, और फिर बनाती हूँ अपना व्लॉग। देख रहे हो कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर लोग बोल रहे थे काम तो कुछ है नहीं, है ना। तो अभी इसको सेट करती हूँ, बेडशीट वगैरह सेट करूँगी। थर्सडे वाले दिन ना मैं डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करती, क्योंकि थर्सडे को बोलते हैं कि पता नहीं कुछ तो बोलते हैं कि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत दूर से बात कर रही हूँ, और उधर वॉशिंग मशीन भी चल रही है। अब क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा भाई, काम करे बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए काम तो करना पड़ेगा। तो थर्सडे को मैं ज़्यादा डस्टिंग वस्टिंग कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। हफ्ते में एक दिन तो रेस्ट का भी चाहिए, तो मैं थर्सडे को रेस्ट ले लेती हूँ। झाड़ू वगैरह तो लगाती हूँ, लेकिन डस्टिंग प्रॉपर जो डस्टिंग होती है वो नहीं करती हूँ। कपड़ा वपड़ा लेके बोलते हैं थर्सडे में डस्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, जितनी भी साफ सफाई करनी चाहिए वो शनिवार को करनी चाहिए, मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है। तो बेडशीट वगैरह तो झाड़ने का डेली का ही काम होता है, क्योंकि अब सर्दियों में तो वैसे भी सर्दी हो या गर्मी भाई बेडशीट तो झाड़नी पड़ेगी। और आपको एक बात और बताऊं, ये जो सर्दियों वाली बेडशीट होती है ना, एक तो मेरा ये गद्दा इतना हैवी है कि ये अकेली से ना तो उठ पाता है और ना रखा जाता है, बहुत ज्यादा हैवी है। और ये जो सर्दियों वाली बेडशीट होती है ना, ये थोड़ा लेंथ में छोटी पड़ रही है मुझे, तो मुझे दूसरी नई बेडशीट मंगानी पड़ेगी जिसकी लेंथ पूरी होगी। इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, छोटी भी नहीं एक्चुअली, ये थोड़ी सी खींचने से हो जाती है, लेकिन जब लेटते हैं तो ये फिर ऊपर से निकल जाती है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज मंगवा लूँ, ये शायद मेरी किंग साइज में है और मैं क्वीन में मंगा लूँगी, ठीक है। तो इसको हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी काम होता है। अगर मैंने एक चीज़ देखी है, अगर बेड अच्छा हो ना तो आधी बीमारी तो वैसे ही साफ मतलब इंसान की ठीक हो जाती है। अगर आपका बेड अच्छे से लगा हुआ है, प्रॉपर बेडशीट वगैरह बिछी हुई है, साफ सुथरी, तो बहुत वो रहता है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब मैं फटाफट झाड़ू मार दूंगी, उधर मेरे कपड़े भी झुकल गए। पहले मैं इस पे वो सामान रख दूं जो भी मुझे रखना है, बेडशीट पे तकिया वगैरह जो भी। और एक चीज और बताऊं, सर्दियों में ना सोने में एक अपना अलग ही मजा है भाई। सर्दियों में ना इंसान बहुत अच्छे से सोता है रजाई में पैक होके,
और ये मेरी जो रजाई है ना वो बहुत साइड है, मतलब दोनों साइड से, इस साइड से फ्लावर्स वाली है। अभी वैसे मैं इसमें कवर लगाऊंगी, इसका कवर लेके आऊंगी, क्योंकि ना कवर को तो हम निकाल के धुल लेते हैं, लेकिन बेड ये रजाई नहीं धुली जाती ना, तो इसीलिए मैं कवर लेके आऊंगी। कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखो, जब जिधर से मन करता है उधर से मैं ओढ़ लेती हूँ इसको, रजाई को ना, और मैं इसी तरीके से बेड पे सेट कर देती हूँ। फिर जब ओढ़ते हैं तो इसको ऊपर से खोल लेते हैं, पूरी मतलब फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए लेटे, वैसे तो मेरा टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी लेटने का, दिन में बैठने का भी नहीं लगता, लेटना तो दूर की बात। तो अगर मैं आपको पूरा कंप्लीट डेली रूटीन शो करूंगी ना तो आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे यार आप कैसे करती हो। ठीक है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं आज आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूं। मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन देखो, अब ब्लॉगिंग है, डेली ब्लॉगिंग में लेके आऊंगी तो जाहिर सी बात है डेली ब्लॉगिंग में डेली के काम ही लेके आऊंगी। अब उसमें ये मत बोलना कि डेली डेली सेम काम दिखाते हो, भाई डेली डेली घर पे सेम ही काम होते हैं। मुझे नहीं लगता सबके घर में अलग काम होते हैं कि वही झाड़ू पोछा बर्तन होते हैं। तो अभी मैं झाड़ू लगा लूं, आप लोगोों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। सो गाइस, झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा ली, अब मैं जरा किचन के हालात भी देख लूँ। तो मैं पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ करती हूँ। और कल ना ये अच्छे से पूरा डस्टिंग वगैरह करूँगी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। अकेले से ना होता नहीं, मतलब सामान वगैरह, फिर शायद 1-2 दिन में देखिए ड्यूटी चेंज हो जाएगी तो तब करूँ। अभी तो मैं पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँ। और मुझे ना मतलब वो बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती भाई। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से झाड़ू इतने अच्छे से लगा दूँ। आज मेरे घर में पोछा नहीं लगेगा तो झाड़ू मैं सोचती हूँ इतने अच्छे से लगा दूँ कि बिल्कुल भी किरकिराहट ना हो। अब पता नहीं है कि सही आदत है या गलत आदत है, बट जो भी है मैं संतुष्ट हूँ अपनी हरकतों से। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ। तो अभी झाड़ू का काम निपटा के फिर किचन साफ करूँगी, उसके बाद कपड़े सुखा के तब नहाऊंगी। तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी मेरा आ गया किचन साफ करने का नंबर। और किचन को मैं हमेशा इससे साफ करती हूँ, बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, पूरी स्लैब साफ हो जाती है। ठीक है, 10 बज चुके हैं यार, और पता नहीं मेरी कमर में ना क्या तो हो रहा है, क्या नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। पर क्या करें, काम करने कोई और तो नहीं आएगा, है ना। मतलब कंटिन्यूसली मुझे 8:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ। ठीक है, इससे मैं बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है किचन की, बहुत सफाई के साथ। और इससे ना बर्नर वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और ये रीयूजेबल क्लॉथ्स है। अच्छा, अगर आप कोई टी शर्ट या फिर कोई भी ख़राब कपड़ा लेते हो, मतलब फटा पुराना जो भी होता है, जैसे इस तरीके का, वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और उससे वो सफाई भी नहीं आती। मैं ना इसको हल्का सा सर्फ में डीप करती हूँ और बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और कभी कभी, आज तो जैसे मैं सर्फ और साबुन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, थर्सडे है तो थर्सडे को ना मैं व्रत करती थी, तो ऐसा बोलते हैं जब आप व्रत करते हो थर्सडे का तो तब आपको साबुन सर्फ पे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो आज तो मैं फेस वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी। तो यहाँ देखो मेरी किचन साफ हो गई, इसको मैं बाद में वॉश करूँगी सारा काम निपटाने के बाद। ठीक है, अभी तो मेरा जो सबसे ज़रूरी काम है वो है बर्तन साफ करने का। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, कैमरे को ना सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 बर्तन वॉश करती हूँ जो हमारे सबसे पीछे होते हैं। ठीक है, तो आज इस टोकरे का भी मैं इसको भी वॉश करती रहती हूँ 10-12वें दिन में, 5-6 दिन में। डेली तो नहीं करती, लेकिन हाँ तीसरे चौथे दिन में इसको वॉश करती रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूँ क्योंकि ये ना मुझे छोटा पड़ रहा है, बट फिर मेरी किचन भी छोटी है तो उस हिसाब से फिर सोचती हूँ कि छोड़ो यार, इसी में ही मैनेज कर लूँ। इसमें ना अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्तन मुझे भूलने दूँ ना
तो रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और अभी ठंड आ गई तो ठंड में फिर जल्दी से बर्तन सूखते भी नहीं है। आपको पता है ठंड में पानी सूखने में टाइम लेता ही लेता है। और एक तो ना यहाँ का पानी इतना वो है ना, हार्ड पानी, बहुत ज़्यादा कठोर पानी है यहाँ का। यहाँ के पानी की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए, कुछ पानी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। लोग बोलते हैं यार दीदी आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके बाल बहुत सुंदर है। भाई मेरे बालों की नजर आई है, हकीकत बता रही हूँ। मेरे मतलब इतने बाल टूटने लगे। अरे मैं बोलती हूँ ना, अरे नहीं यार अब तो मेरे बाल कुछ भी नहीं हुए। अरे कोई अपनी चीज़ें कुछ थोड़ा ना होते हैं भाई, जब रहे नहीं तो रहे नहीं, ऐसे कैसे बोली। तो कल मैं सोच रही हूँ एक बार ना कटिंग और करा लूँ बालों की। वैसे तो मैं एनिवर्सरी के टाइम सोची थी, लेकिन आपको पता है मेरी एनिवर्सरी इस बार कुछ खास बनी नहीं बिकॉज ऑफ हमारी तबीयत की वजह से। तो सोच रही हूँ एक बार ना कल ले लूँ कटिंग और हेयर स्पा ले लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत डैमेज हो रखे हैं। तो भाई यहाँ पे ये सब करने में ना हालत खस्ता हो जाती है। जिसको करने वाला मिलता है उसको नहीं पता चलता। ऐसा कुछ लोग तो क्या करते हैं, कुछ को फर्क ही नहीं पड़ता कि मतलब उनको सिर्फ ऊपर ऊपर का काम करने से मतलब होता है, ऐसे काम नहीं करते वो। मुझे है काम भले ही 15 मिनट लेट हो जाए, 1 घंटा लेट हो जाए, बट काम सुकून से होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बचपन से अपनी मम्मी को करते देखा। अब जैसे जैसे ठंड आएगी ना, दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। भाई उनका खाना ना दोपहर का 2:30-3 बजे तक होता है, मतलब 2:30 भी बज जाते हैं, 3 भी, कभी कभी तो 3:30 भी बज जाते हैं। वो उनके जितनी सफाई मैं नहीं रख सकती, बिल्कुल भी नहीं रख सकती। भाई मेरी मम्मी हैट्स ऑफ है मेरी माँ को बहुत। मैं सोचती हूँ कल जब मेरे घर में भाभी आएगी तो देखो आजकल की लड़कियों को ना मतलब घर के काम से बचने की आदत है। अब पता नहीं कौन कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। जब मेरी मम्मी को मेरा करा हुआ काम पसंद नहीं आता, मैं तो उनकी खुद की बेटी हूँ, सारे काम उन्होंने मुझे सिखाए हुए। पता नहीं भाई मम्मी को बहू का काम कैसे समझ आएगा कैसे नहीं, या फिर बहू अलग बनाएगी और मम्मी अलग बनाएगी। क्योंकि मेरी मम्मी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी। जो अगर मैं घर पे होती हूँ ना तो मैं बोल देती हूँ मम्मी थर्सडे को पोछा नहीं लगाया करो। बोली अगर थर्सडे को पोछा नहीं लगाऊंगी ना फ्राइडे तक का इतनी गंद हो जाएगी बहुत ज्यादा। एक तो मेरा घर खेतों के रास्ते में तो सड़क चलती रहती है, धूल मिट्टी बहुत आती है, बट इतनी भी नहीं क्योंकि घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। बचपन से ही देखती आई हूँ बहुत ज्यादा सफाई वो रहती है। मम्मी लीली उनको खाना ना मिले, सफाई 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 बस। बुखार भी होगा ना तो भी बंदी पोछा झाड़ू बर्तन सब करेगी। हम बोलेंगे भी ना कि एक दिन ना करो तो क्या, एक दिन में पता तो मैं घर की हालत कैसी हो जाएगी। चलो ठीक है भाई कर लो। बहुत मेहनत करती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है, बहुत ही ज्यादा कष्ट करती है, बहुत ज्यादा। उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ चीजें ना मैंने उन्हीं से सीखी है। जैसे मुझे भी डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है घर में, मतलब एक होता नहीं कि बस झाड़ू मार दो और निपटा दिया काम। डेली डस्टिंग होनी चाहिए, डेली अच्छे से पोछा लगो, कोने में भी पोछा लगो, मतलब कोने तक साफ करे। अच्छा मैं तो इसको 3-4 दिन साफ करती हूँ। मेरी मम्मी के पास स्टील वाला टोकरा है, वो कभी किचन में खड़े होकर बर्तन साफ नहीं करती, वो हमेशा बैठ के तसल्ली से बर्तन साफ करती है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। और अब देखो जैसे ही जैसे बर्तन साफ कर करूंगी ना, हाथ ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल काले धुले जैसे हाथ हो जाएंगे। और पता नहीं ठंड में
होते हैं और कुछ साबुन से भी हो जाते हैं। अब मैं विम जेल मंगाऊंगी क्योंकि अब ठंड में ना विम जेल बहुत सही रहता है। किस किस के साथ ऐसा होता है आप लोग भी कमेंट करके बताना कि जैसे ही मतलब बर्तन वर्तन साफ करते हैं तो हाथ काले पड़ जाते हैं। मेरे तो बहुत काले हो जाते हैं, ऊपर से भी काले हो जाएंगे, मतलब हर जगह से काले 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 हो जाएंगे। तो जी इसका पानी इतना गंदा है, अगर आप 2 दिन लेट कर दो ना इसको टोकरे को साफ करने में तो तुम्हारी हालत खस्ता हो जाती है इसको साफ करने में। इतना गंदा पानी है यहाँ का, इतना कठोर पानी है, बहुत ज्यादा, इतना हार्ड पानी है। तो इंसान के तो बाल क्या खोपड़ा खापड़ा सब उड़ा देगा, इतना गंदा पानी है यहाँ का। केमिकल्स लगवाना मैं चाहती नहीं बालों में क्योंकि वो और ज्यादा खराब करता है बालों को। तो ये सारी चीजें हैं। अरे यार मैंने एक बिल्कुल नया ब्रश खराब कर रखा है इसके चक्कर में, इसको साफ करने के चक्कर में, क्योंकि हाथ वाथ ज्यादा नहीं है, डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती साइडों की, तो इसीलिए मैंने ना पूरा वो कर रखा है। यार मेरा ना ऐसा मन कर रहा है गाइस, मैं किसी के यहाँ शादी में चली गई, मतलब काश कोई शादी हो, लेकिन मेरे घर में तो किसी की भी शादी नहीं है। ऐसे देखो भाई भाई की होएगी जब भी होएगी। आई एम सो एक्साइटेड, उसकी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो कब होती है, इस सीजन में तो नहीं होगी, जहाँ तक उम्मीद है अगले साल ही होगी। यार कितनी मशक्कत, इतनी देर में तो ना मेरे बर्तन साफ हो जाते पूरे के पूरे, जितना टाइम इसे हो गया करते करते मेरा। ठीक है, और जो बोलते हैं ना घर को फैला के रखती है, भाई क्या बोलूँ मैं उनके लिए। तुम्हें शायद ज्यादा दिखता है या फिर तुम शायद बहुत चीजों को जादू मंतर कर देती होगी, इसीलिए तुम्हें घर का सामान फैला हुआ दिखता है। मेरे पति बोल लेते हैं तेरी ना वो आदत है, तू काम में से काम निकाल लेती है, और हकीकत है ये, मैं काम में से काम निकाल लेती हूँ। मतलब मुझे अगर कोई चीज लगती है ना ऐसे नहीं ऐसे तो ठीक है, मैं उसको वही करना पसंद करूंगी। मतलब लाइक कैसे समझाऊं, हाँ अगर मान लिया अलमीरा थोड़ी सी भी फैली हुई है, चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम फ्री है, चलो इसे लगा देती हूँ। मतलब कुछ इस तरह की आदत है। बिना नाश्ते के लिए लग रही हूँ मैं, कूड़ा वगैरह डाल कर बाहर का झाड़ू झूड़ू लगाई। रात को 10:30 बज गए, 11 बजे तक नहाना होगा, वही 11:30 बजे तक लंच ब्रेकफास्ट होगा, और ब्रेकफास्ट लंच एक ही हो जाता है क्योंकि उस टाइम ब्रेकफास्ट करके फिर लंच करने का मन ही नहीं करता। देखती हूँ फिर लंच कुछ बनाऊंगी, अगर मुझे बोलेंगे कि कुछ खाना है तो बनाऊंगी। पराठे खा के गए हैं, वो भी तो हैवी हो जाता है, और फिर प्याज भी बहुत ज़्यादा लगती है पराठों के बाद। तो देखते हैं अगर बनवाएंगे तो बना दूंगी कुछ हल्का फुल्का, अदरवाइज कपड़ों पे प्रेस करूंगी। कल जो सूट मैंने बनाया है उसको ट्राई करूंगी, फिर उस पर वो करूंगी, तुरपाई करूंगी, फिर बुटीक जाऊंगी क्योंकि आज फिर मुझे एक अपना सूट बनाना है। इसी चीज में लगी हूँ मैं तो मेरी तो हालत खराब हो गई, इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई कि क्या बताऊँ। सांस चढ़ रहा है मुझे ऐसा ही हो रहा है, मैं काम करते करते मुझे सांस चढ़ जाता है क्योंकि रात को सोऊंगी 12 बजे, सुबह उठूंगी 8:30, 7, 7:30, 8, 8:30 इस तरीके से, तो पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलता, और बैठे बैठे ना ऐसी बुरी हालत हो जाती है बहुत ही, मतलब समझ नहीं सकते हो कि आप कितनी बुरी हालत हो जाती है बैठे बैठे। तो गाइस आप बोलोगे मैंने आपको पका दिया, थोड़ी देर में मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइस यहाँ मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ और ये इंसान आ लिया दोपहर का खाना खाने। हैं दोपहर का खाना खाने आए तुम? हैं दोपहर का खाना खाने आए तुम?
क्या खाओगे, क्या बनाऊं? कुछ ही बना दूं। और ये क्या कर रहे हो तुम, कैमरे ठह ठह है? अच्छा, वो जरूरी है? वो तो अपने से भी ज्यादा जरूरी कितना जरूरी है मतलब? अगर एक तरफ कंटेंट और एक तरफ मेरी तबीयत हो तो क्या डिसाइड करोगे? तो ओके, पीछे देखो तुम्हारी कितनी सॉक्स धुली मैंने। ठीक है, धन्यवाद। आँख खोल के तो देखो। अबे माले पे तो जुलाया भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। और गाइस उधर मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है और इस आदमी का लंच का टाइम हो गया। रख फोन उधर रख। रखो। पूरे घर का काम निपटा के अब मैं चल रही। मुझे आज बैंक जाना है, मेरे बैंक का कुछ काम है। कल भी मैं गई थी कल, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो आज मैं बुटीक नहीं जाऊंगी, आज पहले वो करूंगी। काम करते करते, घर का टोटली काम करते करते मुझे सुबह के 8 बजे से लेके 2 बज चुके हैं। ठीक है, फिर मैं सोचूं उधर से सब्जी वगैरह भी ले आऊँगी, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आऊँगी, फिर आके मैं प्रेस व्रेस करूँगी। और आज ना मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी सा हो रहा है, तो सोचा आज बुटीक ना जाके पहले ये जो पेंडिंग काम है इनको निपटा लूँ, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी रहती है, तो वो तो भाई उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और वो मुझे एक बात बोलते हैं, बोले पढ़ी लिखी नहीं है जो सारी चीज़ें मैं ही करा के दूंगा। और कल मुझे मार्केट का काम है, क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर है वो भी कंप्लीट करना है टाइम से। उसके लिए मुझे फैब्रिक वगैरह लेके आना है। ठीक है, तो अभी बस बैंक जा रही हूँ, पास में ही है वैसे तो बैंक, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज पूरा रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप यू गाइज लाइक इट, आपको पसंद आए। जो भी है जैसे भी है सारी चीज़ें उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अभी जा रही हूँ, होप उनका लंच ब्रेक ना हो, है ना। तो चलो भाई, थोड़ी बहुत ही देर में मिलता है। लोग ना जैसे कैमरे को ऐसे लेके खड़ी होती हूँ ना, लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या मैं कर रही हूँ। मतलब सबकी अपनी अलग अलग मेंटालिटी होती है। तो चलो अभी हम इसको करते हैं बंद, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। सो गाइस, बैंक में ना कुछ डिटेल्स वगैरह कुछ फिलअप करनी है, कुछ तो करना है, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बहुत दिन बाद में आई हूँ। तो लेट्स सी क्या करना है, कैसे करना है। कुछ डिटेल्स मैंने फिल आउट कर दी, कुछ और करनी है। और हम बैंक में बैठे हैं और बैंक वालों का लंच टाइम है, तो अभी हम देखते हैं, अपना काम करवाते हैं। गाइस पूरा 1 घंटा हो गया मुझे, नहीं मुझे अभी तक कोई नंबर वंबर नहीं मिला। तो अभी मेरा काम हो गया है, अभी मैं कर रही हूँ। सो गाइस पूरा काम वाम ख़त्म करके मैं आ गई। और पता है ना, तो आज मैं आपको सूट पहन के दिखा पाई ना, मेरी तुर पाई हूँ, क्योंकि आज मेरे को बाहर का काम इतना था। कल पूरा दिन मार्केट का काम रहेगा। टाइम हो चुका है 8:10, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कुछ और एडिटिंग वगैरह करी है। सो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और अभी व्लॉग में सिर्फ मैं दिख रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वो करना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो होप यू गाइज लाइक इट। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आज थोड़ा सा मूड भी ख़राब है, तो कल की एक व्लॉग के साथ मिलते हैं। कल दिखाती हूँ मैं आपको कल क्या क्या एक्टिविटी मैं करती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए हर चुके वाले व्लॉग्स में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टाटा, टेक केयर।